आज मैं आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी भी आंखों में आंसू होंगे, क्योंकि जो इस 14 साल की लड़की के साथ हुआ उसे सुनने के बाद तुम्हारा भी इंसानियत पर से विश्वास उठ जाएगा। मुंबई के एक हॉस्पिटल में एक 14 साल की लड़की एडमिट है, जिसके पास कोई भी लड़का नहीं जा सकता। सफाई कर्मी, पुलिस, डॉक्टर, सब लड़कियां। इसका कारण सुन के आपके पैरों के नीचे से जमीन निकलने वाली है, क्योंकि कुल 12 लोगों के द्वारा इस लड़की के साथ इतनी हैवानियत दिखाई गई, जिसके बाद कोई भी मर्द इसके आसपास जाने नहीं दिया जा रहा। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार इस मासूम लड़की के साथ क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं रियलिटी रिफ्लेक्शंस। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है मुंबई के एक पुलिस स्टेशन से, जहां एक 14 साल की लड़की के माँ बाप अपनी बेटी की गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाने आए थे। इस कहानी का पूरा सच ये था कि ये लड़की घर पे बिना बताए अपने दोस्त से मिलने गई थी पुणे रेलवे स्टेशन पर। जैसे ही वो लड़की रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उसे उसका दोस्त आसपास दिखाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने उस लड़की को झूठ बोला और वो वहां नहीं पहुंचा। जिसके बाद ये लड़की रोने लगी और वहीं बेंच पे बैठ गई। तभी इस बच्ची पर नजर पड़ जाती है एक ऑटो ड्राइवर की। वो ऑटो ड्राइवर उस बच्ची के पास आया और पूछने लगा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है जो तुम ऐसे रो रही हो। तो वो मासूम बच्ची उस ड्राइवर को बता देती है कि मैं अपने एक दोस्त से मिलने आई थी, पर वो यहाँ नहीं आया। अगर आपने कहीं देखा है तो प्लीज मुझे बता दो। तो वो ऑटो ड्राइवर भाप लेता है कि ये लड़की एक तो बच्ची है और दूसरी साइड मासूम भी है और घर से इतनी दूर भी आ चुकी है। एक बार तो वो ऑटो ड्राइवर रेलवे स्टेशन से चला जाता है। फिर लगभग 10-12 मिनट बाद वो वापस आता है। वो उस बच्ची के पास जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारे दोस्त को जानता हूँ। वो पीछे ही गली में खड़ा है। वो बहुत शर्मिंदा है कि वो पहली बार तुमसे मिल नहीं पाया, और तो और वो रो भी रहा है। वो 14 साल की मासूम लड़की है जो भरोसा कर लेती है उस ऑटो ड्राइवर पर और फिर रोती हुई उस ऑटो में बैठ जाती है। उस बच्ची को रोता और घबराई हुई देख वो ऑटो ड्राइवर उसे पानी देता है। वो झट से उस पानी वाली बोतल को पकड़ती है और वो पानी पी लेती है, जिसे पीते ही वो लड़की बेहोश हो जाती है। और फिर वो ऑटो ड्राइवर उस बच्ची को एक जंगल में लेकर जाता है। इस शहर से बहुत दूर किसी जंगल में ये ऑटो ड्राइवर उस लड़की के साथ पहली बार गलत काम करता है। 2-3 घंटे इस जंगल में बीतते हैं, पर उस लड़की को ये समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ ये क्या हो रहा है। उस बच्ची के मजे लेने के बाद वो ऑटो ड्राइवर अपने कुछ दोस्तों के पास फोन कर देता है, जो कि एक होटल में ठहरे हुए थे और एक ही रूम में कुल 12 लोग थे। और इस ऑटो ड्राइवर की बेरहमी तो देखिए, पहले उसने उस लड़की के मजे लिए, फिर उसको उसी ऑटो में डालकर उस होटल तक लेकर गया, जिसके बाद अंदर जाते ही वो 12 के 12 हैवान उस बच्ची के साथ अगले 24 घंटे तक गलत काम करते हैं। जिसके बाद उनमें से ही किसी एक आदमी की इंसानियत जागती है और वो उस लड़की को पुणे स्टेशन पर वापस छोड़ आता है। और वो 12 के 12 लोग ये सोच रहे थे कि ये तो एक बच्ची है, ये किसी को क्या ही बताएगी, अभी ये घर जाएगी और हम लोग इस चीज से बच जाएंगे। लेकिन ऐसा आगे कुछ भी नहीं होता। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि अब इंसानियत बची ही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मचारी भी उसे देख लेते हैं कि एक मासूम लड़की घबराई हुई है और वो बहुत रो रही है, और इसी चीज का फायदा वो सफाई कर्मी उठाते हैं, उसे अपने रूम में लेके जाते हैं और यही गंदा काम उसके साथ अगले 24 घंटे तक करते हैं। 14 साल की लड़की अपनी जिंदगी के लिए मिन्नतें करती रही, पर उन हैवानों ने एक भी नहीं सुनी। ये गलत काम करने के बाद वो लोग उसे सीधा एक ट्रेन में बैठा देते हैं जो पुणे से चंडीगढ़ जाने वाली थी। पूरे रास्ते ट्रेन में ना उसने कुछ खाया, ना वो सोई, बस वो रोती रही। पर फिर भी ताज्जुब की बात है कि एक भी इंसान ने ये नहीं पूछा कि तुम्हें क्या हुआ। सच में अब इंसानियत बची ही नहीं है। अब वो ट्रेन पहुंच चुकी थी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर, और इसी जगह भगवान का एक आदमी जो पुलिस इंस्पेक्टर था, वो इस बच्ची को देख लेता है और जाकर ट्राई करता है कि वो किसी न किसी तरह इस बच्ची को बुलाए। पर वो बच्ची मर्दों से इतना डर चुकी थी कि वो उस ऑफिसर से बोलती है, तुम मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर चले जाओ। और ये सब नोटिस करने के बाद उस ऑफिसर को समझ लग जाता है कि इस बच्ची के साथ हुआ क्या है। वो ऑफिसर उस बच्ची पर निगाह रखता है। वो ट्रेन से उतरकर साइड में एक बेंच पे बैठ जाती है। वो दूसरी साइड चाइल्ड वेलफेयर वालों को कॉल करके बता देता है कि ऐसी 14 साल की बच्ची यहाँ बैठी हुई है, और वहाँ से एक लड़की आती है। वो यहाँ आकर ट्राई करती है कि किसी ना किसी तरीके से उस बच्ची से बात हो जाए,
लेकिन किसी भी तरह वो बच्ची उस लड़की को अपनी एक भी बात नहीं बता रही थी, इस डर से कि आगे फिर से उसके साथ यही चीज़ ना हो जाए। पर वो लड़की स्मार्ट थी, उसने उस मासूम बच्ची को ट्रस्ट दिलाया, उसे भरोसा दिया कि उसके साथ जिन लोगों ने गलत किया है वो उसको सज़ा दिलाएगी और उसे अपने घर तक पहुंचाएगी। और ये सारी चीज़ें पक्की होने के बाद वो बच्ची अपनी सारी बात उस लड़की को बता देती है कि कैसे वो अपने दोस्त से मिलने पहुंची, कैसे उस ऑटो ड्राइवर ने उसे उठाया और जंगल ले गया, फिर 12 लोगों ने उसके साथ ये गलत काम किया। और दूसरी साइड अभी भी बनवाड़ी पुलिस स्टेशन वाले उस लड़की को ढूंढ रहे थे कि आखिरकार ये बच्ची गई कहाँ। तो चंडीगढ़ पुलिस बनवाड़ी पुलिस स्टेशन पर कॉल करके ये कंफर्म करती है कि बच्ची अभी हमारे पास है। और इस चीज़ की दाद देनी पड़ेगी कि कैसे उन ऑफिसर और लेडी ने उसकी टिकट चंडीगढ़ टू मुंबई कराई और उसे सेफली वहां तक पहुंचाया, फिर उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। और दूसरी साइड बनवाड़ी पुलिस स्टेशन अपने जोरों शोरों पे लगा हुआ था कि कैसे इन दरिंदों को ढूंढा जाए। पूरा पुणे पुलिस मिलकर 100 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालता है, जिसके बाद उन्हें उस ऑटो ड्राइवर की फोटोज मिल जाती हैं जिसके बीच ये लड़की बैठी थी। तो उस फुटेज से उस ऑटो का नंबर निकाल लिया जाता है। इसके बाद हर एक पुलिस स्टेशन को वो नंबर दिया गया और कुछ घंटों में ही वो ऑटो ड्राइवर मिल गया। पुलिस पुणे रेलवे स्टेशन के पास ही उस ऑटो ड्राइवर को पकड़ लेती है। पिटाई होने के बाद वो बेरहम ऑटो ड्राइवर उन 12 लोगों का नाम भी बता देता है और सफाई कर्मी भी रेलवे स्टेशन से उठा लिए जाते हैं। क्या दोस्तों, जो उस मासूम बच्ची के साथ हुआ उसका इंसाफ उस बच्ची को मिला या नहीं मिला? अपनी राय कमेंट में जरूर दें कि उन पापियों के साथ क्या होना चाहिए था।